हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज 10,000 रुपए से। और आज हमारी चैलेंज का डेट 10 है। तो भाई आज की वीडियो में हम जानने वाले कि आज हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। साथ में ये भी बताएंगे आपको कि अभी तक हमारा कैपिटल कितना हो चुका है। वीडियो का सेकंड टॉपिक रहने वाला है कि जो हमने ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक बताएंगे आपको, जिससे कि आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट हो और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ग्रो कर पाओ। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को भी लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के और भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो अभी हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमारे क्या ट्रेड थे और क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस हुआ। तो आज हमने दो ट्रेड किए, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 27 नवंबर 2025। सबसे पहला ट्रेड मेरा 8:45 पे हुआ है और दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर हुआ है। दोनों को मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री में दिखा देता हूँ और प्रॉफिट लॉस भी आपको ट्रेड हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे ट्रेड हिस्ट्री में सबसे पहला जो 27 नवंबर 8:51 पे हमारी एंट्री हुई है, जिसमें कि हमारा जो है ट्रेडिंग चार्ज लगा है 48 $1 का हमारा जो ट्रेडिंग फीस लगा है और $3.2 का हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ था पहले ट्रेड में। ठीक है, लॉजिक बता दूंगा। देखो ये मैंने ट्रेड यहाँ लिया था, यहाँ पे एंट्री ली थी और ये मेरा स्टॉप लॉस था इसमें और ये टारगेट था। मैं अपना स्टॉप लॉस टेल करके आ रहा था तो इस 5 मिनट के टाइम कैंडल पर, तो इस वाले कैंडल में जो डोजी कैंडल बनी है यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। देन इस वाली कैंडल मेरा स्टॉप लॉस कट गया था तो मैं इस एंट्री से एग्जिट हो गया था। ओके, तो $3 का बुक हुआ था इसमें मेरा। और अब आते दूसरी ट्रेड की बात, तो ये मेरा हुआ है अभी हुआ है कुछ समय पहले 3:30 के आसपास हुआ है। ट्रेड हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ दूसरा ट्रेड। तो दूसरा ट्रेड आप यहाँ पे देखोगे मेरा 3:37 पे मेरी एंट्री हुई है और 3:39 पे एग्जिट हो गया है। 3:37 पे एंट्री हुई है और 3:41 पे एग्जिट हो गया है। तो दूसरा ट्रेड मेरा ये था। तो देखो मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर इस वाले कैंडल में एंट्री हुई थी 35 से 40 वाली कैंडल में, तो एकदम टॉप पे हुई थी। आप एंट्री प्राइस देख सकते हो 91,600 का छुआ है। यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में भी आपको दिख जाएगा मेरा प्राइस, एंट्री प्राइस 91,672। ओके, तो आप देखोगे एकदम टॉप पे हुई है 91,672 और ऊपर हुई है यहाँ पे हुई है एकदम टॉप पर। ठीक है, यहाँ एंट्री हुई थी मेरी। स्टॉप लॉस ये था मेरा 20 क्वांटिटी थी इस ट्रेड में। और जैसे ये यहाँ पर आया नीचे, ठीक है, यहाँ पर आया क्लोज कर दिया इसने कैंडल को, तो फिर मैंने अपने एसएल को जो 1:1 मिलने के बाद मैंने ट्रेल कर दिया था यहाँ पर। ओके, और दूसरी एंट्री मैंने क्यों की, क्योंकि पहली मेरी में प्रॉफिट हो गया था $3 का और इसमें मेरा $3-3.5 का ही रिस्क बनना था, या तो मैं प्रॉफिट के पैसे पर रिस्क ले रहा था, तो इसलिए मैंने एंट्री करी थी। बट मुझे क्या, जब ये नीचे आ गया मैंने कहा यार 50% तक पहुंच गया है, यहाँ से नीचे आ गया है तो अब नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने अपना एसएल जो कॉस्ट पर लगा के छोड़ दिया। न ये वाली कैंडल ने मेरा एसएल काटा, देन उसके बाद देख सकते हो और डोजी बनी कैंडल, उसके बाद नेगेटिव प्राइस बना और मार्केट नीचे आ रहा है, फॉल कर रहा है स्लो करके, और लगभग हमारे 90% टारगेट के पास आ चुका है अभी तक। ठीक है, बट मेरा इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट गया, मैं आपको दिखा देता हूँ और हिस्ट्री में जाके कि मेरा डायरेक्ट एसएल गया है कि नहीं गया। देखो डायरेक्ट एसएल देख सकते हो यहाँ पर 91,675 का मेरा डायरेक्ट एसएल गया है, जिसमें मेरा लॉस देखोगे तो -$0.001 का ट्रेडिंग फीस लगी इसमें मेरी $1 के आसपास। तो आज हमारी $2 के आसपास फीस हो गई और $1 का प्रॉफिट था, तो $1 का ही प्रॉफिट बचा, मतलब कुछ नहीं बचा। $3 का प्रॉफिट था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा आज हम, ना प्रॉफिट में ना लॉस में। बात करते हैं आज के, मतलब मैंने ट्रेड क्यों लिया आज, मतलब यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था। तो आप देखोगे यहाँ से एक सेलिंग आई थी, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर, और ये हमारे लिए क्या था, रिटेस्टमेंट था, ये रिटेस्टमेंट हो रहा था हमारे लिए। बट मार्केट में देखोगे बुलिश प्राइसिंग भी बना था स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो इसकी ब्रेकआउट के भी चांस थे, ब्रेकडाउन के भी चांस थे। ब्रेकडाउन के चांसेस लिए थे प्राइसिंग के बेस पर, बट जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना उसके बेस पर ब्रेकआउट के भी चांस दिख रहे थे हमें। ठीक है, बड़े ट्रेंड पर ब्रेक डाउन के चांस थे और ये छोटे ट्रेंड पर ब्रेकआउट के चांस थे। तो ओवरऑल हमारा ये सिस्टम था। देन उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब आप ब्रेकआउट के बाद देखोगे तो मार्केट शार्प एकदम ऊपर गया है, इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया है। ठीक है, जब ये हमारे इस लेवल के पास गया, ये रेजिस्टेंस के पास गया है, देखो आप पहले देखोगे तो ये रेजिस्टेंस था, तो मार्केट यहाँ तक गया था, नीचे आ गया। देखो यहाँ यही मिल गया ना, जिससे मार्केट नीचे चल रहा था, ऊपर गया रिट्रेस करने, फिर से मार्केट ने फिर से मार्केट देखो बाइंग दिखाई है ना, और इस लेवल के पास तो नीचे आया। तो मेरा सेम यही था मैंने कि मार्केट में देखो एक अच्छी खासी बाइंग आई, रिट्रेसमेंट किया, बाइंग आई है। बाइंग के बाद एक रिट्रेसमेंट करना चाहिए, और वो ये एरिया मुझे दिख रहा था कि यहाँ से जो है रिजेक्शन मिल सकता है और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, फिर दोबारा से जाएगा, ट्रैप करेगा लोगों को यहाँ तक, देन फिर से नीचे आ सकता है। तो ये था मेरे की, या फिर यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, बट सेलिंग नहीं आएगी तो कम से कम यहाँ से रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए, यहाँ कहीं तक का रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ कहीं तक का भी दिखता तो मेरा 1:8 के आसपास का रिस्क आउट रेशियो मिल रहा था। पहला टारगेट 1:4 का था, दूसरा 1:8 के आसपास का था। तो ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे देख के शॉर्ट प्लान किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने एंट्री और एग्जिट और किस तरह से कंफर्मेशन लिया, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कंफर्मेशन लिया था इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश था। ठीक है, स्लो करके ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट 2 कैंडल बड़ी आई, तो यहाँ पे क्या बायर एक्टिवेट हुई होंगी बहुत ज़्यादा। देन नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की नीचे जाके क्लोज करके ये कैंडल के पूरे को इंगल्फ कर लिया इसने, तो मुझे देखिए यहाँ से सेलिंग आ सकती है।
उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, 50% से नीचे आ गया यहीं से नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल में। ठीक है, तो मैंने कि यहाँ ऊपर से प्रेशर तो आ रहा है, मैंने कि अगर मुझे यहाँ कहीं मिलता है तो मैं यहाँ कैसे लगा के ले सकता हूँ, ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया था, और जब मार्केट मुझे इसी जोन के आसपास दिखा था मैंने अपनी एंट्री कर ली थी यहाँ पर, और ये मेरा स्टॉप लॉस था। रिस्की ट्रेड था, बट प्राइस में दिखा था मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि हाँ मार्केट में रिटेस्टमेंट आना चाहिए, मतलब प्राइस के हिसाब से भी मार्केट में रिटेस्टमेंट आना चाहिए, और दूसरा यहाँ से रिजेक्शन भी मिला था। तो इसलिए मैंने एंट्री करी थी, और जिसमें कि मुझे 1:2 आई थिंक 1 का स्टॉप, मतलब 1:1 का मुझे टारगेट मिला इसमें। ठीक है, ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे दिए थे, मैं आपको दिखा दूंगा। देखो आपको दिखाई देता हूँ प्रॉपर, मैंने जो भी ट्रेड लिए मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको मुझसे कुछ बात वगैरह करनी है या कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो पहला ट्रेड मैंने आपको दिया था 8:53 पे, यहाँ आप देख सकते हो, इसमें मेरा आपको स्टॉप लॉस दिख जाएगा, $3 का स्टॉप लॉस था। और जो इसमें मेरा 3×9=10, मतलब $3.5-4 के वो 1:3 1:4 का मैंने इसमें टारगेट लगा रखा है। ओके, देन उसके बाद आते हैं आगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। फिर से मेरा क्या हुआ इसमें, देखो 1:1 का टारगेट मिला है मुझे, यहाँ पे मिल गया है। ओके, उसके बाद मैंने अपडेट किया 1:1 अचीव। देन उसके बाद SL कॉस्ट पर मैंने शिफ्ट कर लिया है। तो दूसरा ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक सिंपल था कि मार्केट में देखो इस जोन से हमें पता है कि सेलिंग तो आने वाली, सेलिंग तो है, यहाँ पे दिख रहा है कि हमें सेलिंग है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे बायर को इन्वाइट किया है, फिर सेलर को इन्वाइट किया, सेलर आए, देन जैसे यहाँ पे सेलर आए फिर से इसने बाइंग दिखाना शुरू कर दिए। जिसने बाइंग दिखाना शुरू करी उसी लेवल तक सेलिंग आई, मतलब उसी लेवल तक बाइंग आई जहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई थी। देन उसके बाद डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे मैं था नहीं, मैं लेट आया था मार्केट में, यहाँ कहीं मार्केट चल रहा था तब मैं आया था। फिर मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया था, मैं प्लान कर रखा था, मैं ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ पर इस कैंडल के आसपास, यहाँ का स्टॉप लॉस मिलेगा। तो नहीं, अगर मुझे यहाँ कहीं होता तो मैं यही ट्रेड प्लान करता, तो ये शायद मेरी ऐसे एंट्री नहीं करती, क्योंकि मैं कॉस्ट का लगा था और कॉस्ट का मैं यहाँ लगा था, तो ये मेरी एंट्री बच जाती। यहाँ पे भी बच सकती थी, अब कह सकते हो ये छोटी सी एक देखो मामूली सी कैंडल है, मक्खी सी दिख भी नहीं रही है, इस कैंडल की वजह से मेरी जो है एंट्री जो एग्जिट हो गई है, वरना अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता है इसमें। तो कोई नहीं, दूसरा ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक सिंपल था कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा था, दोबारा से रेजिस्टेंस लिया इस लेवल से, और वही एक आपकी यूनाइटेड हैमर टाइप की कैंडल बनी। देन उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बीजा सेटअप बना है पूरा का पूरा ही, और मार्केट एक इम्पल्सिव बना के बाद एक करेक्टिव वेव बना रहा था। ठीक है, और दूसरा बात यहाँ से मुझे ऐसा छोटा मिल रहा था। तो ये हमारे दोनों ट्रेड थे, मैंने आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, इसका ट्रेड बता दिए, लॉस बता दिए। अब कैपिटल की बात करें, कैपिटल भी आपको दिखा देता हूँ। तो कैपिटल हमारा है अभी 7,780-83 रुपये बचा हुआ है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको आज का अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया, साथ में अपने ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक बताया, और अपना कैपिटल भी बताया कितना हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है आपको और वीडियो से कोई भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।